नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, धनो और ऐश्वर्य होगा, पति पत्नी में प्यार होगा, आप घर में बड़े बुजुर्गों की इज्जत कर रहे होंगे, जिसके परिणाम सुखद आ रहे होंगे, आप धनवान होते जा रहे होंगे। ऐसी स्थिति होगी, मैं कल्पना कर सकता हूँ। मैं आपके लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ कि आप सद्गुणों को प्राप्त करें, ताकि ईश्वर की अनुपम कृपा आप पर बनी रहे और माता सरस्वती आप पर निहाल हो। मैं अभी सुबह उठा, अपनी उसके अनुसार पहला प्रणाम अपने माता पिता को वहीं पर करता हूँ। उसके बाद माँ के कमरे में आ जाता हूँ। और मैं आज सोच रहा था, जीवन बदल दिया तूने मुझ गरीब का। माता से कह रहा था मैं, जीवन बदल दिया तूने मुझ गरीब का, रोज रोया करता था मैं अपने नसीब पर। जीवन बदल दिया तूने मुझ गरीब का, रोज रोया करता था मैं अपने नसीब पर। जब बदल दिया तो उसने बदल ही दिया। मेरे लिए तो ये मेरी आराध्य देवी है। परमपिता परमात्मा तो हमारे सबके पालक पोषक और रक्षक हैं ही हैं। माँ तेरी भी कोई रीस नहीं, कोई शस्त्र नहीं हाथ में। वेद ग्रंथ हैं, मालाएं हैं, कमंडल हैं, वीणा है। एक वो ताकत है उसके हाथ के अंदर, जो आज संसार की जरूरत आज नहीं, वर्षांतरों से। प्यारे बंधुओं, आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर आया हूं जिसे मैं वास्तव में उठाना नहीं चाहता था। वो है शनि की ढैया, शनि की साढ़ सती। मैं नहीं चाहता था कि आपको इस भयानक नाम से और डराया जाए, क्योंकि ये डर का मामला है नहीं। आज इस उम्र को प्राप्त करके न जाने कितनी ढैयाएँ मेरे पे से निकल गई होंगी, कितने साढ़ सतियाँ निकल गई होंगी। हाँ, कुछ कमियां आई, कुछ कष्ट आए, लेकिन ऐसी बात नहीं। मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ, ये ठीक है, मेरे साथ मेरे देवों का साथ है, बड़ी कृपा है उनकी मुझ पर, बड़ी कृपा, ईश्वर की बड़ी कृपा। धन के प्रति नहीं, वो एक ऐसा मैटर है, जिस दिन सेहत चली जाती है ना, उस दिन धन हमें अच्छा ही नहीं लग रहा होता। धन तभी अच्छा लगता है जब हमारा स्वास्थ्य ठीक हो, वरना कोई महत्व नहीं। एक दिन आप खुद कहोगे, आप अभी जवान लगते हो, सब युवा हो गए, 50, 55, 60, 30, 35। आज आपकी प्राइम नीड पैसा होगी। जब आप हमारी उम्र में आ जाओगे, तब आपकी प्राइम नीड आपकी हेल्थ होगी। आप कहोगे कोई धन ले ले मेरे से, मुझे वो मेरा सेहत वापस लौटा दो, मुझे मेरी जवानी लौटा दो, मेरे वो दिन लौटा दो जब मैं भागा करता था, दौड़ा करता था। आज मैं आश्रित और डिपेंडेंट हो गया हूँ। मेरे प्यारे बंधुओं, शनि की ढैया क्या है? एक सिस्टम है, एक तरतीब है शनि की, जिस पर मैं थोड़ी सी चर्चा आज आपसे करूंगा। आज थोड़ी सी करूंगा, क्योंकि ये विषय काफ़ी लंबा है। थोड़े से उपाय भी आज आपको बता जाऊंगा। ये एक मैथमेटिक्स है, सारा मैथमेटिकल साइंस है ज्योतिष की। आपकी राशि कुछ भी है, कन्या लगा लीजिए। आपकी राशि कन्या है, अगर शनि गोचर में चलते हुए आपकी राशि से द्वादश में आ जाते हैं, तो यहां से ढैया का चढ़ाव शुरू हो जाता है। अगर आपकी राशि से चलना, राशि से द्वादश में आ गए, तो उसका चढ़ाव शुरू हो गया। इसका पहला प्रभाव मस्तिष्क पर होता है। अब मस्तिष्क से कई लोग ये सोचेंगे कि पता नहीं मस्तिष्क की कोई बीमारी ना हो जाए। कुछ नहीं होता। मैं बताता हूं कब कुछ नहीं होता और कब कुछ हो जाता है। दूसरी बात, जब ये गोचर में आपकी राशि के अंदर आ जाएं,
माना आपकी राशि कन्या है, कन्या में ही आ गए तो ये आपके हृदय पर आ जाएंगे। अगर गोचर में फिर तुला में चले गए, एक घर और आगे चले गए, 2.5 वर्ष 7.5 वर्ष 60 सती पूरी हो गई, तब ये हमारी जिसे कहते हैं जगहों में से होते हुए पृथ्वी में अर्थ कर जाते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, अब आप कहेंगे कि ये टोटल 2.5 वर्ष ही बुरे हैं। बिल्कुल नहीं है। कोई इसमें चांदी का पावा है, कोई लोहे का है, कोई सोने का है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। ये विषय चल जाएगा कई दिन तक, और मैं चाहता हूं कि इसको चलाया जाए और आपके मन से भय निकाल दिए जाए। अगर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में और अष्टम भाव के अंदर शनि चले जाते हैं तो इसे शनि की ढैया कहा जाता है। बड़े सिंपल से इसके उपचार हैं। मैंने हमेशा आपसे कहा, शनि को शत्रु मत समझना, शनि आपके प्रबल मित्र हैं, शनि आपके मित्र हैं, इन्हें शत्रु मत समझिएगा। इन्हें शत्रु समझना ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि राहु छीन लेता है, शनि छीनता ज़रूर है लेकिन कई गुना ज़्यादा करके लौटा देता है। मैं आगे आपको बताता हूं कि हमें कैसे पता लगे कि ये ढैया हमें असर नहीं कर रही, या मेरे पास 60 सती का कोई प्रभाव नहीं होने जा रहा। कैसे पता लगे? मैं आपसे बताता हूं। अगर आपने इसको जानना है तो आप अपनी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति को देखिए। जैसे हम विषुवंतरी महादशाएं, प्रत्यंतर दिशाएं को देखने के लिए सीधा फिर हम वापस कंप्यूटर को लाते हैं या पत्रों को लाते हैं कि जी ग्रह दशा क्या है, कि ये बुध की दशा में है। अरे लेकिन कुंडली में तो बुध अस्त है, शुक्र की दशा है, महादशा है, लेकिन कुंडली में शुक्र अगर अस्त हो गया तो अस्त ही हो गया, प्रभाव नहीं। और शनि के बारे में वो क्या कह रहा है, मैं इस चीज़ों को लिख कर लाता हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझाने में मुझे भी सुविधा रहे और आपको भी ये लगे कि ये ग्रंथों के वचन हैं। अगर कुंडली के अंदर शनि, ये कह रहा है बार बार, शनि हर स्थिति में बुरा नहीं होता। ये राहु नहीं है जो हर स्थिति में ही है, साफ है। स्थिति यहां तक हो गई है, अगर कोई आकर मुझे ये कहे कि मेरे बेटे को या मेरे को राहु की दशा है, तो हम पहले ही संख्यात्मक दृष्टि से देखने लग जाते हैं कि क्या इसके दिन ठीक भी हैं कि नहीं है। क्या ये बेचारा कुछ बात मेरे से कर भी पाएगा कि नहीं, इतना है। शनि का बिल्कुल नहीं, शनि का बिल्कुल नहीं। वो कहता है कि अगर कुंडली के अंदर महाराज शनि लगन के मालिक होकर, लगन कोई भी लगन है, आप कोई भी लगन है आपका, लगन का मालिक होकर, पंचम और नवम का मालिक होकर अगर ये कुंडली के अंदर 5वें, 9वें, 3रे, 6ठे, 11वें में बैठ जाए तो ये हानिकारक नहीं होता। ये मेरा वीडियो रिपीट कर लेना, आप सुन लेना, कोई 60 सत्ती असर नहीं करेगी। वो जैसे होता है ना, कोई शब्द ऐसे ऐसे क्रिएट कर दिए गए हैं। साड़, हमारी पंजाबी में साड़ जलने को कहते हैं। काल सर्प दोष, काल भी आ गया, सर्प भी आ गया, दोष भी आ गया, सुनने वाला वैसे ही आधा डर गया, पूरा ही डर गया। मुझे आते हैं मिलने वाले क्या, टेलीफोनों पे रोज बातें हो रही हैं, 25-25 रोज कॉल अटेंड होती हैं। मैं 60 सत्ती में हूं। मैं क्या इसको डरा रखा है साड़ ने, शब्द ने, सत्ती भी आ गई। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि 3रे घर में बैठा है, आपको 60 सत्ती का असर ही नहीं होगा। ऐसे है, प्रभु दयालु हैं, प्रभु क्रूर नहीं है। उन्होंने जो ग्रह बनाए हैं वो अपनी पृथ्वी को मेंटेन करने के लिए और ऑर्बिट को चलाने के लिए बनाए हैं। सारा लोड उन्होंने हमारी किस्मत पर नहीं दे दिया इसका कि जाओ दुनिया वालों, मैं ये ग्रह तुम्हारे कल्याण के लिए खड़े करता हूं। नहीं, ये सारे ग्रह हमारे कल्याण के लिए खड़े किए गए ताकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बनी रहे,
चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी से 6 गुना कम है बनी रहे, बुध की कुछ और है, किसी की स्पीड कुछ और, उनको मेंटेन करने के लिए, ताकि उसका ऑर्बिट चलता रहे, ताकि इस पृथ्वी के अंदर युग परिवर्तन होते रहें। और जिसे कहते हैं एक और भी शब्द है, काल परिवर्तित होते रहें, युग परिवर्तित होते रहें। अब आप, जैसे मैं पढ़ाई करी मैंने, छोड़ो वो तो चलो ठीक है, मेरे भाग्य में लिखा हुआ था, माता पिता के संस्कार थे, भाग्य था, मैं पढ़ गया। तो पता चला कि ये जो युग हैं, कल युग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, ये पता नहीं कितनी कितनी बार आते हैं और कितने क्रम चलते हैं, उसके बाद जाकर कहीं पृथ्वी खंडित होती है, पुनर्निर्माण होता है। लोग कहते हैं जी पृथ्वी में प्रलय आने वाली, कभी नहीं आएगी प्रलय। प्रभु इतना निष्ठुर नहीं है कि अपनी सृष्टि पर मनुष्यों को जन्म देने के बाद रातों रात सबको मार दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस प्रकार धीरे धीरे पृथ्वी की रचना होती है, जिस प्रकार धीरे धीरे मानव मात्र यहाँ जन्म लेकर पनपता है, पशु पनपते हैं, इसी प्रकार धीरे धीरे इसकी समाप्ति होती है, जिसका हमारे को कोई पता नहीं चलता, मनुष्यों को ज्ञात तक नहीं होता और खत्म हो जाता है। फिर एक नए कल्प, हाँ कल्प शब्द था मैं जो भूल गया था, फिर एक नए कल्प की रचना होती है। फिर उस नए कल्प में पहले सतयुग आए, त्रेता आए, द्वापर, कहते हैं पहले सतयुग आता है। सतयुग की सबसे बड़ी लंबी उम्र है, सबसे कम उम्र है ही कलयुग की। प्यारे बंधुओं, शनि से डरना नहीं, ये ईश्वर की बनाई हुई रचना हमारे कल्याण के लिए है। हाँ, 60 कह देते हैं, जब आपकी राशि से 12वें राशि में और राशि से दूसरे आ जाए तो 7.5 साल आपको लग गए। अगर इसमें शनि की कंडीशन खराब है, अगर इसमें, ये मैं देख रहा था कि अगर इसमें शनि की कंडीशन खराब है तो वास्तव में आपको ये कष्ट दे सकता है। उसका मैं आपको बताता हूँ। उसने स्पष्ट लिखा है कि इसके विपरीत कुंडली में अगर शनि दूसरे, 7वें, 8वें, 12वें भावों का स्वामी होकर अशुभ ग्रहों से युक्त हो जाए तो अत्यंत कष्टकारी होगा। उसका भी उपचार मैं आपको बताता हूँ। आप मेरी वीडियो को रिपीट कर लेना, क्योंकि ये कठिन विषय है, मैं तो फटाफट बोल जाऊँगा। आपको समझते अगर थोड़ा समय लगे तो मुझे माफ़ कर देना कि मैं अपनी स्पीड जो मेरी है मैं उसको रोक नहीं पाता। ये माँ सरस्वती की दी हुई वाणी है मेरे को, जिसका मैं उपयोग करता हूँ। और मैं आज सुबह माँ को कह रहा था, मैं कहा माँ, जीवन बदल दिया तूने मुझ गरीब का, जीवन बदल दिया तूने मुझ गरीब का, रोज रोया करता था मैं अपने नसीब को, तूने बदल दिया। ऐसा वक्त भी आया, सुबह उठा, न जाने क्यों ख्याल आया मेरे मन, मेरे घर का कोई व्यक्ति बाजार जा रहा था, उसको मैंने कहा बड़ी मुद्दत हो गई है यार, बड़ी जगह पर गया हूँ, कहीं से कोई वरदान मिला नहीं, बार बार एक देवी याद आती है जो सरस्वती है, और मैं कभी गा तो सका नहीं, पता नहीं मुझे सरस्वती क्यों याद आती है। अब बाजार जा रहा है तो ये स्वरूप ले आना छोटा सा, वो वास्तव में छोटा सा स्वरूप ले आया, जो सामने ठीक मेरी उस अलमारी में पड़ा हुआ है, जो मुझे हर समय दिखाई देता, वही स्वरूप। और विश्वास करना, उसके बाद जैसे ये मेरे कई जन्मों से मैं इसका भगत रहा हूँ, हो सकता है उससे मुझे पीछे मुड़कर देखने, मैं आज आपके साथ हूँ, आपके सहयोग के लिए खड़ा हुआ हूँ, और आप हमारा लालन पालन करते हो, मेरे ऑफिस को आप चलाते हो, ये सब उसी की कृपा। मैं रोया करता था, उसने जीवन बदल दिया। तो मैं शनि की बात कर रहा था, बार बार पुस्तक में ये वर्णन है, भयभीत मत होइए, ये कल्याणकारी प्रभाव भी दे सकता है। आपकी 60 सतियां जिनसे आप डरे हुए हैं, वो कल्याणकारी प्रभाव दे सकते हैं अगर शनि कुंडली के अंदर लगन में, तीसरे भी समझ लेना, तीसरे में तो वो प्रबलता ये पकड़ता है शनि कि आदमी कर्मकांडी होगा, वो 16-16 घंटे काम करने की क्षमता रखता है। जैसे हमारे बहुत साल पहले एक हमारे प्रधानमंत्री हुए,
उनमें 16 घंटे काम करने की क्षमता थी। प्यारे बंधुओं, शनि तीसरे घर में हो, शनि लगन में हो, शनि पंचम में, नवम में हो, मत डरना साढ़सती से। नहीं, तीसरे का मालिक हो, लगन का मालिक हो, पंचम नवम का मालिक हो और पांचवें, नवें, तीसरे, छठे, 11वें में बैठ गया हो, तो साढ़सती थोड़ी सी ऐसे जैसे कुछ थोड़ा सा झटका लगता है, कोई छोटा सा भूकंप आता है, ठीक हो जाता है, वो स्थिति। मैं इसलिए आपसे बहुत दिनों से इसकी चर्चा नहीं कर रहा था। मैं कहा कहीं आप भयभीत ना हो, और किसी को भयभीत करना मुझे देवी ने सिखाया नहीं। मुझे पहले दिन ही इस बात का ज्ञान हो गया था कि जिसका नाम ज्योतिष है, ये ज्योति है, अंधकार नहीं हो सकता। जब मुझे ग्रहण लग गया जी, मैं माना लग गया, भाई ग्रहण लगा है, बिल्कुल लगा है। ये मैंने तो नहीं लगाया, आपने तो नहीं लगाया, ये ईश्वरी रचना है कि जब वो भ्रमण करेगी पृथ्वी सूर्य के गिर्द, तो बीच में जैसे ही चांद चंद्रमा आएगा, जिसे हम राहु की छाया कह देते हैं, राहु आएगा तो स्वाभाविक है उसकी किरणें पृथ्वी पर नहीं आएंगी। सो व्हाट, तो क्या हो गया? आपने कभी देखा भाई ग्रहण लगा प्रलय आ गई? नहीं, बल्कि पुरातन काल के लोग इसे ईश्वरीय रचना मानकर कि वाह प्रभु क्या बात है, कैसे पृथ्वी दौड़ रही है तेरे आसपास, चक्कर लगा रही है, 365.4 डेज के अंदर साल में एक चक्कर लगा जाती। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा जा रहा, मंगल उसके लगा, बुध उसके लगा, ऐसा एक क्रम बना हुआ। उस क्रम के अंदर हम लोग कोई चक्की के, यानी कि आटा नहीं है, गेहूं नहीं है हम पिसेंगे। मत डरा कीजिए। अगर हम पिसेंगे तो अपने कर्मों के कारण पिसेंगे, अगर हम पिसेंगे तो अपने दुष्कर्मों के कारण पिसेंगे, अगर हम पिसेंगे तो अपने पापों के कारण पिसेंगे। ये ग्रह में पीसने नहीं आए, ये तो मेरे मालिक की उस अनुपम कृपा है, उस महापुरुष की कृपा है जो विश्व आत्मा है, कि उसने सारा कुछ बनाकर भी आज 3 अरब साल हो गए हैं पृथ्वी की रचना को। आप वेदों की किताब निकालिए, जो वास्तविक वेद हैं, किसी मनुष्य के लिखे हुए वेद नहीं, जो वेद ईश्वर द्वारा रचित हैं, जिनको लिखवाने वाले प्रभु हैं, और उन्होंने लिखवाए किसके? 4 वेद, 4 ऋषि, वायु, अग्नि, आदित्य और अंगिरा नाम के 4, जो सबसे उस समय सुपीरियर आत्माएं थी, विद्वान आत्माएं थी, उनको शरीर देकर उनसे लिखवाए थे। उनको आप किताब ले लेना वेद की, सिर्फ यही लिखा होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, लेखक का कोई नाम नहीं है। हाँ, अब हमने उस पर अवधि लिखनी शुरू कर दी है कि ये इतने करोड़ साल पुराना, इतने अरब साल पुराना। क्योंकि क्या कहा गया है कि पृथ्वी की रचना, यानी कि ऑर्बिट की रचना, अंतरिक्ष की रचना, पृथ्वी की रचना और वेदों की रचना एक ही काल में हुई थी। मेरे प्यारे बंधुओं, छोड़िए साढ़सती को, बहुत छोटी आइटम है ये। सिमरन कीजिए उसका, सिमरन कीजिए उसका, परमपिता परमात्मा का। सारे ग्रह आपके साथ लग जाएंगे, क्योंकि वो खुद सिमरन करते हैं प्रभु का। प्रभु के आदेश पर शनि 2.5 साल में, सूर्य 30 दिन में, शुक्र 30 दिन में, बुध 30 दिन में, चंद्रमा 2.25 दिन में, मंगल 45-40 दिन के अंदर राशियां परिवर्तित कर रहे हैं। कौन करवा रहा है इनसे? हम डरे बैठे हैं साढ़सती से। एक बात कहता हूं, जो कहने वाली है वो ये है कि अगर आपकी राशि से 6ठे भाव में शनि आए तो अपनी सेहत के प्रति बड़े सतर्क रहना। जो करने वाली बात है, मैंने वो भी तो आपको बता दिया ना, कि जैसे ये ग्रंथकार लिख रहे हैं कि अच्छे के विपरीत अगर बुरा शनि दूसरे, 7वें और 8वें 12वें भावों में राशि से आ जाए तो इसके परिणाम अनिष्टकारी हो सकते। वो आप अपना कैलकुलेट कर लेना, उसके मैं उपाय आपको भी बता रहा हूँ, और ये क्रम मेरा कई दिन तक चलने वाला है। मैंने साढ़सती पर आपके मन के भ्रम निकाल देने,
मेरी इतनी आयु हो कि मैंने कभी आयु की आपको गिनवाई नहीं, ना गिनवाऊंगा। भाई मैं कितने वर्ष का हो गया हूँ, पता नहीं कितनी 60 मैं निपट बैठा हूँ। एक बार मुझे याद है, बहुत गंभीर शारीरिक समस्या हुई जब मैं शनि से, मेरी राशि से शनि छठे आए, और जैसे ही वो छठे में से निकला है, अभी ऐसे ही पहले भी निकला, छठे में से इस बात को कई वर्ष हो गए, एकदम सुखद परिवर्तन देने शुरू कर दिए उसने। जितने लॉसेस हुए थे, जितनी हानियां शारीरिक आर्थिक हुई थी, कंपनसेट करनी शुरू कर। तो मैं आज 60-70 पर चर्चा मजबूरी में कर रहा हूं, पर ये मेरा कर्तव्य भी है, और मैंने आपसे वादा भी किया हुआ है कि मैं आपको भय मुक्त कर दूंगा, क्योंकि ज्योतिष भय का विषय नहीं है। ज्योतिष विषय है कर्म का, ज्योतिष विषय है उन चीजों का, पुण्य का, दान का, कल्याण का, सुख का, आपको उस तरफ लाया जाए। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको ये बताता हूं कि अगर वास्तव में कई बार आदमी महसूस भी करता है, कई बार आदमी डिप्रेशन में भी चला जाता है, ये मेरे को तो 60-70 लग गई। हर आने वाला दूसरा तीसरा टेलीफोन ये बात सुना रहा होता है, जी मैं 60-70 में भी हूँ। क्या सुन लेते हैं, अच्छा नहीं लगता कि क्या पता आप सुखद 60-70 में, क्या पता आप दुखद 60-70 में। 60-70 का 7.5 साल का आप कलेश लेकर मन में बैठ गए। अब मैं आपको थोड़े से इसके बताता हूँ, उपाय करते रहिएगा। अगर आपको 60-70 का डर लगता है, या कोई 60-70 आपको कष्ट दे रही है, मैंने आपको बताया ना कि दूसरे 8वें 12वें की बात तो वो कर रहा है, ग्रंथ भी कर रहा है, छठे की बात मैं भी कर रहा हूँ कि राशि से छठे आ जाए तो ये आर्थिक चोट ना करे, शारीरिक कर जाएगा। उस वक्त हम यहाँ तक भी कह देते हैं कि आपकी शल्य चिकित्साएं, सर्जरी भी हो सकती। मेरे प्यारे बंधुओं, परमात्मा किसी की ना करे। और आज मैंने खुला विवरण दिया आपको कि परमात्मा ने ये ग्रह हमारा कल्याण करने के लिए नहीं बनाए हुए, उसने अपने खगोल को चलाने के लिए बनाए हुए। प्यारे बंधुओं, एक शब्द किताबकार ने लिखा है, डरिए मत। मैं किसी बहुत बड़े आदमी के आश्रम में गया था गुजरात में, तब मैं इतना बड़ा नहीं था। जो मेरी फ़ोटो आप गूगल में देखते हैं वो आज से 20-25 साल पहले की है। मैं एस्ट्रोलॉजर्स की फ़ोटोज़ में आती है। उस समय में मैंने उस व्यक्ति के, उस महापुरुष के जब आश्रम में माथा टेकने गया था, किसने जीवन कैसे गुजार दिया, किस प्रकार त्याग की एक भावना रही, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा। उसके आश्रम के बाहर सबसे बड़ा लिखा हुआ था, भय सबसे बड़ा रोग है, भय सबसे बड़ा रोग है। द बिगेस्ट डिजीज इज फियर। हम डरे रहते हैं, डरे रहते हैं। और ज्योतिषी आचार्य लोग वो क्या करें, कभी वो चंद्रमा को दोष मढ़ेंगे, कभी शनि को, कभी किसी को, कभी किसी, जबकि ये भय हमारे अपने मन की उपज है। क्यों? ये पापों का एक सिलसिला जब हमारे अंदर शुरू होता है तो उसके साथ साथ एक भय का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। पापी व्यक्ति रात को अपनी नींद नहीं सो सकता, दवाई खाकर सोएगा, उसको सोने नहीं देता उसका पाप। और जो खराटे लेकर सो रहे होते हैं, समझ लीजिए कोई पाप नहीं किया। खराटे यूं नहीं आया करते। मेरे प्यारे बंधुओं, इसने ये भी लिखा है कि 60-70 में आपको, कितना अजीब शब्द है 60-70। हमारी भाषा में साड़ कहते हैं सड़ जाना, जल जाना। काल सर्प योग, काल सर्प योग, पूरी तरह डरा दो, कुछ नहीं। वो कहता है कि इसमें आपको धन की उपलब्धता भी हो सकती है। एक बात तो हम उस समय सुनते थे जब हम भी ज्योतिष में अनाड़ी वनाड़ी थे कि जी 2 ढैया खराब आती है, तीसरी बहुत बढ़िया आती है। मैं कहता हूँ
तीनों ही बढ़िया आती हैं। आपकी गठड़ी में पाप ना हो, आपकी पॉकेट्स पापों से फुल ना हो, कुछ नहीं कहता शनि। शनि तो एक सत्यवादी व्यक्ति का परम मित्र है। ये आज मैं शुरुआत कर रहा हूं, मैं कल भी इसको लूंगा और आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मैंने ये माना, अगर मैंने कहा ना अभी, अगर सुख स्थान पर चतुर्थ में और अष्टम में राशि से शनि बैठा हो, वैसे ही कष्ट देगा। भैया क्या हो सकता है कष्ट कम हो, लेकिन चौथे घर का शनि वास्तव में कष्ट देता। अष्टम स्थान आयु से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं वो पुरातत्व से रिलेटेड है। इसको एक्चुअल वर्ड दिया गया पुरातत्व, कि पुरातन काल में हमारे द्वारा किए गए पुण्य और पाप, उसका फल अष्टम भाव से देखा जाता है। आप कई लोगों को मिलते होंगे, देखते होंगे कि कभी सुख नहीं पाया, कई लोगों को आप ऐसा देखते हो कभी दुख नहीं पाया, काम होते चले गए, जीवन चलता गया। कुछ उनमें सहन शक्ति भी होती है, तो समझ लीजिए कि इसका अष्टम घर बहुत बलवान है। शनि वहाँ ना बैठा हो, शनि वहाँ बैठा हो दरिद्र कर देगा। उसके काम रुक रुक कर होंगे, हर्डल्स, रुकावटें। अगर वहाँ बृहस्पति बैठ जाए, बेस्ट। अष्टम का बृहस्पति बेस्ट, क्योंकि उसकी दृष्टि जा रही है दान स्थान पर, उसकी दृष्टि जा रही है वाणी स्थान पर, उसकी दृष्टि जा रही है सुख स्थान पर, और वो भी पुरातत्व में से कि पिछले जन्मों के कर्मों के माध्यम से ये दानी भी होगा, पिछले जन्मों के कर्मों के माध्यम से ये कुशल वक्ता होगा, पिछले जन्मों के माध्यम से सुखों का स्वामी होगा। तो मेरे प्यारे बंधुओं, 26 मिनट हो गए, ढाइया नहीं खत्म हुई, अभी ढाइया शुरू हुई है। मैं आपको इसका बताता हूँ, एक दो आप इसके लिख लीजिएगा। एक तो आप नारियल के तेल का दान किया करो। अब सूखे नारियल आप किसी को पकड़ा दोगे तो फिर किसकी काम करनी है, किसको दिया करो। छोटे छोटे पैकेट्स मिल जाते हैं, इसकी डिब्बियाँ मिल जाती हैं, वैसे शनि देव को पकड़ा दिया करो, क्योंकि शनि तेल का मालिक है, ऑयल्स एंड ऑयली थिंग्स का मालिक है। दे दिया करो। दुर्गा की पूजा करो, जिसकी सवारी शेर है, दुर्गा की पूजा करो। और निर्धन कन्याओं की विवाह में अगर आप नहीं करवा सकते, योगदान जरूर कर दिया करो। शनि को यह अति प्रिय है। और एक चीज़ और कहकर बाकी चीज़ों को मैं कल पर छोड़ता हूँ, मीठी चीज़ों का दान ज़रूर कर दिया करो। बताऊँ, आपको अच्छा लगेगा। बच्चों को चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, मीठी चीज़ भी है, मंगल का रंग भी इसके अंदर है और शनि का रंग भी इसके अंदर है, ब्राउन कलर की है, यानी कि कुछ लाल रंग कुछ काला रंग, ये दे दिया। बाकी चर्चाएं कल करूँगा। आज का अध्याय कुछ लंबा हुआ, उसके लिए मैं कोई क्षमा याचना नहीं करता, बल्कि मुझे गर्व है कि मैंने आज उस विषय को लिया जो आपको सबसे ज़्यादा तंग करता है। मेरी माँ सरस्वती आपको इस ढैया से, साढ़ सतियों से मुक्त कर रही है, जिसके आगे रोया करता था, और जब उसने संजोया तो संजो दिया। तो मैं आपसे भी यही कहता हूँ, भय सबसे बड़ा रोग है। कुंडलियाँ कुछ नहीं कहती, ईश्वर कुछ नहीं कहता, वो तो कर्म फल दाता है, शनि भी कर्म देता है। कहते चित्रगुप्त पढ़ते रहते हैं, यमराज जी हमारे को जन्म अगले देते रहते हैं। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस साहब से आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार, शुभकामनाएं।